नमस्कार, मैं मंगला नायक और आप देख रहे हैं कबीर की न्यूज़। एक तजुर्बा होगा आपको जान करके कि आज जिस घर को मैं पीछे से दिखा रहा हूँ, इस घर में बहुत कुछ छिपा हुआ है और आपको ये जानकर ऐसा समझिए कि अचंभा नहीं बल्कि लोगों के सामने आप लोग जिक्र करेंगे कि भाई आज कबीर की न्यूज़ पे ये सब क्या चल रहा है। दिल थाम के रखिए, अंदर के जो विजुअल मैं आपको दिखा सकता हूँ, जो स्क्रीन पे जो चल रहे हैं, ये घर कोई आलीशाना बंगला नहीं है, कोई करोड़पति औलाद की कोई अच्छा महल नहीं है, कोई कोठी नहीं है, कोई नगीने नहीं जड़े इसमें। लेकिन इस घर की तस्वीर को देख कर के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर से क्या कुछ मिल सकता है। विशेष तौर से ऐसा कि आने वाली पीढ़ियां भी यहाँ के लोगों को याद करेगी, आने वाली पीढ़ियां गुणगान करेगी। क्यों ना हो, क्योंकि यहाँ बीकानेर संभाग का दूसरा सबसे बड़ा काम होने वाला है, वो मैं मुखारविंद से सुनूंगा एनटीजी के, और आगे की पूरी रूपरेखा बताएंगे। अंदर चलते हैं और बात करते हैं। ठीक है, राम राम जी सारा ने। तो ये जो घर है मैं आपको दिखा सकता हूँ, और मैंने बाहर जो दृश्य आपको दिखाया, एंटी जी है, मैं उनसे बात करूंगा। मैं बैठ सकता हूँ एक बार यहाँ पे। राम राम एंटी जी। राम राम जी जी जी। के शुभ नाम है दादी जी थारो? अभी मैं तो दादी जी लगा है। दादी साहब हेम कौन है? अच्छा, हेम कौर। दर्शक इस बात को लेकर के उत्सुक है कि जो मैंने तस्वीर दिखाई है विजुअल के माध्यम से, कि ये घर एक ऐसा घर है जहाँ से आप असंभव सी बातें सुनने को मिलेगी। अभी मैं इनसे बात करना शुरू करूँगा। दादी जी, सबसे पहले तो दर्शक या चाहे कि थारा मुखार बंधु जल्दी जल्दी में बातचीत करके बातचीत लोगों ने बतावा जी कि मैं बताना चाहवा। बालक दादी साहब बोले। दादी साहब ठीक है जी। दादी साहब, बीकानेर संभाग के अंदर सब बड़ो महाविद्यालय और दूसरो महाविद्यालय जो को थारा राशिपुरा गांव के अंदर खुलने ला रहे है, और सुनने में यह आया कि आपने उसके लिए 6 बीघे भूमि है वो दान कर दी है। तो क्या ये बात सही है? हाँ ऐसा ही है। सही है। हाँ। जी जी जी। के क्यों चाहोगा थे थाने, मतलब कण इतनी अच्छी शिक्षा दी के बच्चा के लिए थे कि करो थारो कोई घर बार देखा तो यहाँ लागे भी कोई कभी थे 6 किला जमीन दान में देश कोगे, और सुनने में आ भी यही है कि 12 किला थे जमीन और भी दिए दान में। हाँ पहली देड़ी है बाबू सागी। अच्छा, बाबू साहब की। हाँ जी 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 जो हमारा परिवार देतो ही आयो है। अब कॉलेज आ गयो। जी, कॉलेज आ गए। हाँ जद अब जिया को नहीं आखन। अच्छा, जिया को नहीं। हाँ जद मैं क्यों लियो अपने है अच्छा, थे दान दे दी। दान दे दी मैं। क्या बात है। हाँ। तो आज सारी हिम्मत थारे खटू भाई, कितनी औलाद है थारा, कितना बाल बच्चा है थारा? मेरे 3 है। 3 है। एक तो बाल भाई है। लोगों थे विचार विमर्श करियो। मैं क्यों कौन करे, मेरे मन में दे दी। पच्छा बुलाऊं आने तो। अच्छा, पच्छा बुलाओ। हाँ और थारी मतलब संतान भी इस तरीके की कि भी थारे फैसले के ऊपर सहमति जाहिर कर दे। हाँ ऐसे सहमति कर दे। मेरे हूँ नट्टा को नहीं है टाबर, मैं करूँ जी करे। हिंदी के जो दर्शक है उनको मैं हिंदी में बोल करके बताना चाहता हूँ कि दादी जी का कहना है, दादी साहब का कहना है कि इनके जो बच्चे हैं वो बाद में पता चलता है कि दादी साहब ने जमीन दान में दे दी है, वो भी महाविद्यालय के लिए, अच्छे काम के लिए, और उसके बाद उनकी सहमति जाहिर होती है। यानी कि आज भी इनका वर्चस्व आप देख सकते हैं कि उन्होंने घर बनाने में कोई पैसा खर्च नहीं किया, फालतू काम का कोई दिखावा नहीं किया। आपको मैंने घर के माध्यम से, विजुअल के माध्यम से पूरी पूरी घर की तस्वीर आपको दिखाई है, और इनका कहना है कि 12 किले पहले दे दी और 6 बीघा जमीन अब मैंने दान दे दी। तो दर्शकन थे और क्या कहना चाहूँगा जिका लोग गौशाला में आई में मिंदर में दे रखी है, हरिद्वार वाला पंडित जी ने दे रखी है। जापान कितनी जमीन दी थी? बन 17 बीघा बांग है। दान में दे रही है जमीन। हाँ मुसाना में दे रही है। तो टोटल कितनी होगी दादी साहब? अब केठा कितनी है जरूरत पड़ी दान ही दियो है मैं। दान ही दियो है। हाँ लगभग 48 कितनी बताइए भाई साहब? हैं 48 किला ठाकुर जी के मंदिर में दान दे दी। दूसरो दान किला स्कूल में 12 किला स्कूल में दान दे दी। 17 किला हरिद्वार गंगा जी के नाम दान दे दी है। 17 किला जमीन हरिद्वार के नाम दान दे दी, और 3 किला शमशान भूमि के नाम दे दी है। तो टोटल कितनी होगी? 86 बीघा, यानी 86 बीघा जमीन। और आपको जो मैं घर दिखा रहा हूँ, जो तस्वीरें में दिखा रहा हूँ, बारिश का मौसम है और जैसे ही बारिश गिरना शुरू हुई अंदर पानी आना शुरू हो गया घर में, और 86 बीघा दान में जमीन देना। हमारा टाबर ही संभाला है, मैं तो छत्ता संभाल लिया। कै जननी भगत जने कै दाता कै सूर, नहीं तो माता बांझरियों की व्यर्थ कमावे नूर। धन्य हो इनके माता पिता को जिनसे इनका जन्म हुआ दादी साहब का।
आप इस बात को मानते हो हाँ। कि किसी जमाने में अच्छे काम किए होंगे तब जाकर के अच्छी औलाद पैदा हुई और आपको ये हाँ। दान देने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? आछो घर मिलियो है, जी, जी। आछो ठिकानो मिल इनके गयो। फादर तहसीलदार थे। हाँ। जी, जी, अभी जी। दान वो जी, जी, जी। हाँ। टाइम में दान गया और रेवेन्यू और दादी साहब थे के कहना चाहोगे जी कि लुगाया पता न थारे घरे बैठी सुनन ला रही है हाँ। बने थी कि कहना चाहोगा कि भी दिल खोल के रख के दान देणु बहुत कुछ है। संस्कारों पे चलो। मैं तो भाई तो बस संस्कार संस्कार हूँ, दो। मारा बडेरा यही चालता या भी यही मैं चलन लाग रहा, यही मेरा टाबर चल रहा है। जी, 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 जी। हैं? जी, जी। टोटल जमीन कितनी है जैसा? अब अरे बहुत है वो गांव ही वो गांव सो ही अपनो ही है। अच्छा, अच्छा, इतनी जमीन है। जमीन मैंने तो कभी एक मिनट में मैं दादी से बात कर लूँ बाद में थारू कर लूंगा। तो बाद में आया, एक थे बात बताओ मैंने कि थारे मन में यहाँ को नहीं है कभी मैं मोटो सारो घर बना लियो बंगलो बना ना लियो वो है कौन, मैं तो ये झूपड़ा में रहूंगी मको। यहाँ। झूपड़ा में रहूं मैं हाँ। इतनी जमीन है फिर भी झूपड़ा हाँ, में मन वो ठीक लगा। भक्ति भी करते हो आप? हैं? भक्ति हाँ, करते हो? भक्ति करूँ भगवान की। भाई दर्शक जो बात सुन रहे हैं इस बात को जरा ध्यान से सुने। कबीर साहिब जी ने कहा था कि राम रटत दारिद्र भलो टूटी घर की छान हाँ। और वो सुंदर महल किस काम का जानब जामुख नाही नाम। यानी इन्होंने व्याख्या की थी कि अगर आपका घर टूटा हुआ है, अगर आप भगवान के मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, सुविचार आपके पास है और आप अच्छे दान दक्षिणा देते हैं तो आपके घर में आने वाले समय में किसी भी तरीके की कोई कमी नहीं रहेगी। और ये जीवता जागता उदाहरण है कि इनकी पूरी की पूरी जो छात है वो डैमेज है, पानी बह रहा है हाँ। और लेकिन फिर भी 86 किलो जमीन दान में दे दी। दे दी बडेरा दे दी, जी, जी, जी। आ गई भगवान। जी। कितनी उम्र होगी दर्शक की? 70 साल तो होगी। 70 साल की उम्र। हाँ। ये थारा लड़का है क्या? हाँ, बड्डो 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 बड्डो। भाई साहब थारा शुभ नाम क्या है? मेरो अजीत सिंह राशिमपुरा नाम है। जी, जी, जी। पहले मेरे गांव गांव में बैठ लो। नहीं गांव का मैं दिखाऊंगा, इन्हें दिखाओ भैया गांव का ये भाई बैठे हैं। जी यहाँ लोगों ने पता लगियो कि भी मैं आया एक्चुअल में कहानी यह है कि जब मैंने यह खबर मिली तो मैं भी स्तब्ध रह गयो। कल देश की राजधानी दिल्ली में था पूरे दिन और तपती हुई धूप में दिल्ली का दृश्य लोगों को दिखाया। कुछ एक पर्सनल बातें थी उनको लेकर के हम लोग वहाँ गए थे और पूरी रात का सफर होने के बाद आज भी हम लोग यहाँ मौजूद है और इस बात को लोगों तक पहुँचाने के लिए कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी न घट्यो नीर दान दिए धन घटे नहीं, कह गए साहिब कबीर। यानी कि अगर दान देने से अगर धन की कमी आती है तो शायद माता जी के बहुत कमी आ जाती है। तो ये बात मैं जानना चाहूंगा अजीत सिंह जी से। अजीत सिंह जी क्या कहना चाहेंगे आप दर्शकों के? इतनी अच्छी माता जी मिली आपको, शब्दों में संक्षिप्त शब्दों में बताएं। मैं संक्षिप्त शब्दों में यही बताना चाह रहा हूँ, मेरे माँ के संस्कार ऐसे हैं जो मैं बार बार आना चाहूँगा इसी माँ के कोख से और इसी जगह आना चाहूँगा। वेरी गुड। मैं घूम के आता हूँ। जी, जी, जी। और यही घूम के आते हैं। जी, जी, जी। मेरे गांव का भला हो, इससे ज़्यादा और मैं क्या बोलूँ। जी, जी, जी। मेरे गांव की बच्चियाँ बच्चे पढ़े, बाहर नहीं जाएं। जी, जी। प्रवेशिका से लेके संस्कृत महाविद्यालय, शास्त्रीय महाविद्यालय यहाँ खुलेगा। बिल्कुल कितनी बड़ी बात है यार। ये चाहिए। और गांव का और कोई डिमांड होगी तो मैं बीकानेर रहता हूँ, जयपुर रहता हूँ, दिल्ली भी जाता हूँ मैं। जी, जी। तो मैं करता रहूँगा। जी, जी। एनी टाइम। जी, जी। आपका दूसरा बेटा कौन सा है? धन्यवाद जी। आपका मेरे दूसरा? दो जयपुर है, अच्छा, अभय सिंह है जयपुर अभय सिंह जी। अभय सिंह जी और अजीत जी, 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 जी। और बाईसा है जुगल कंवर जी अच्छा जी। बीकानेर में। शेखावत जी, भैया कादल है। जी, उनके पति हैं कुंवर अनुज सिंह जी जी, जी, जी। जो प्रधानाध्यापक भी शेरगढ़ पोस्टिंग है उनकी। जी, जी, जी। ये थारा गांव का ही है क्या? हाँ बिल्कुल है। जी, जी। ब्राह्मण क्या है शुभ नाम है थोड़ा? क्या नाम बताइए थारा? मुंशी राम जी महर्षि शर्मा। अच्छा, अच्छा जी। क्या काम करते हो आप? मैं तो पंडिताई काम करूंगा मैं। हाँ जी। तो शास्त्रीय महाविद्यालय जो खुले हुए है हाँ। और इतो बड़ो दान दियो है तो क्या कहना चाहो गांव के अंदर की? गांव के अंदर तो बहुत बड़ा दान दाता है जो गांव को अभाग्य भाग्य जागी है आगे बजूंगा गांव को भाग्य उद्योग गांव में कॉलेज बन तो जिको मतलब बीकानेर के अंदर दूसरा कॉलेज है जिको हमारे गांव नहीं मिली है। इसु बड़ा गांव का भाग्य उसके ऐसु बड़ा दातार के उसके आपके जीवन में पहले कृष्ण जी राधा कृष्ण को मंदिर अंग बनाए पुरानो जमीन भी है 48 बीघा 12 किला जमीन पहले हमारे दलपत प्रेम स्कूल खुलियो बिंगा माँ मतलब खुद 12 किला जमीन दे है अंगा दादो शाह चंद्र सिंह जी बांगी दे है बांगी 12 किला जमीन दान कर दी। आज 6 किला जमीन दान कर दी कॉलेज की खातर कितने बड़े स्वामी राजेंद्र सिंह जी नाम वहाँ दान करिए। अब 3 किला जमीन शमशान घाट की है बाबिया दान दे दी। ऐसे बड़े दातार के। अच्छा तो 17 किला जमीन आएंगी गंगा गुरु जी ने दे दी है जी का गंगा घाट पर आपने गंगा गुरु पंडा बैठे बन दान कर दिया
इतना बड़ा दानदाता है। देखो इतने बड़े दानवीर है इस गांव में, उम्मीद नहीं की जा सकती। आप लोग आंकड़े सुनते सुनते थक जाओगे, लेकिन मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि पंच तत्वों से बना ये शरीर पता नहीं कब पंच तत्वों में विलीन हो जाए, कब इस संसार से अलविदा कहना पड़ जाए। क्यों न जिंदगी में कुछ ऐसा काम करो कि दुनिया भी याद रखे, युवा भी याद रखे, बुजुर्ग भी याद रखे। जैसे दादी साहब ने कहा कि मैंने इतनी ज़मीनें दान में दे दी, लेकिन कभी मैंने सोचा नहीं कि मुझे एक ऐसा आलीशाना बंगला चाहिए, घर चाहिए। वो बना भी सकते थे, लेकिन उनके गांव के बच्चों की भावनाओं को देखा कि संस्कृत शास्त्रीय महाविद्यालय खुल रहा है, और ऐसे में अगर मेरे दान देने से अगर भविष्य अगर निखरता उन बच्चों का, तो क्यों न मुझे दान देना चाहिए। एक दिन ऐसा आएगा कि ये शरीर यहाँ नहीं रहेगा, लेकिन आपकी यादें जरूर रहेगी। तमाम दर्शकों से ये एक विशेष आग्रह है कि शिक्षा और चिकित्सा क्षेत्र में आप कहीं पर भी जाएं, अगर ऐसे दानवीर आपको मिले तो धन्यवाद करें, उनका सैल्यूट करें, उनको सलाम करें। और मैं अंत में कहना चाहूँगा कि 2 दिन की जिंदगी है, क्या लेके आया बंदे क्या लेके अब जाएगा, सोच समझ ले रे मन मूर्ख आखिर में पछताएगा। इन्हीं शब्दों के साथ माता जी का रहस्य हमने दिखाया, गाँव वालों से भी बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।